ओके, देख लेते हैं। महक, तुम कुछ पूछ रही हो? यस सर। सर लेक्चर 7 में आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट, एक बताऊं, सभी चेंज कर लेना। एक पॉइंट था, ये वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पे ना एक्चुअली जो फाइंड द वैल्यू है ना, वहां पे वो थीटा है। इसको थोड़ा सा चेंज कर दो। ये जो लिखा हुआ है ना, ये कर देना x माइनस वाई, वाई माइनस जेड और z माइनस एक्स। अब क्वेश्चन ये पूरा करेक्ट है जो ये हमने डिस्कस किया था। अगर ये वाला फॉर्म होता ना तो क्वेश्चन तो बहुत इजी था। थीटा माइनस एक्स, थीटा माइनस वाई, और अगर थीटा माइनस जेड होता तो क्या करते हैं? डायरेक्ट एक्सपांड कर दो। करो डायरेक्ट एक्सपांड, बताओ क्या आएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस एक्स प्लस साइन थीटा इंटू साइन एक्स, यही आएगा ना? बोलो जल्दी। हाँ तो Yes, ऐसे sir. यहाँ पे भी आएगा, ऐसे यहाँ पे भी आएगा। तो सब में से cos थीटा बाहर निकल के एक एक्सप्रेशन ये मिल रहा है मुझे, cos x प्लस cos y प्लस cos z। और सिमिलरली सभी में से जब साइन साइन भी अपन लगा रहे हैं तो साइन थीटा कॉमन निकल जाएगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो फिर तीनों में से मिलेगा साइन x प्लस साइन y प्लस साइन z। तो अगर ये क्वेश्चन तुमसे पूछा गया तो इससे इजी और कोई क्वेश्चन ही नहीं हो सकता है जो स्कूल एग्जाम में आएगा। इजीएस्ट अमंग ऑल। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 0। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 0। तो आंसर क्या हो गया? 0। तो अगर ये क्वेश्चन है तो कुछ है ही नहीं। पर अगर ये क्वेश्चन है तो तुम्हें पता है क्या करना है, जस्ट रिवर्स पूछा है यहाँ पे और कुछ नहीं है। इज दैट क्लियर? ये थोड़ा सा चेंज करवाना था, मैंने Yes. यहाँ पे थीटा लिख दिया था गलती से। थीटा है तो आंसर 0 है, और अगर ये वाला फॉर्म है तो ये मैच करेगा ना अपने नीचे वाले से, उस टाइप से। शेल्डन, आर यू देयर? शेल्डन, शेल्डन है कि नहीं, उसका क्योंकि डाउट था नहीं। चल, तो आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस। हाँ बोलो। सर वो आप केवीपीवाई का बताने वाले थे। वो मैं बता दूंगा आज, ठीक है। और क्या बोल रहा है कोई? हाँ बोलो। सर मैंने आपका डाउट पूछा था और आपने बोला था कि क्लास में डिस्कस करना। हाँ हाँ हाँ, वो भी आज अपन करने वाले हैं, ठीक है, एक एक करके। इफ a इक्वल्स टू, ये जो क्वेश्चन है ये आरडी में भी गिवन है, एंड ये वाला मैंने तुम्हें कल चैलेंजिंग में भी दिया था। हमारे मॉड्यूल का न्यूमेरिकल टाइप में मिलेगा तुम्हें, इंटीजर टाइप में, लेवल 2 का क्वेश्चन है। इफ a इज इक्वल टू 1027 थीटा माइनस 10 थीटा एंड b is equal to sin theta upon cos 3 theta plus sin 3 theta upon cos 9 theta plus sin 9 theta upon cos 27 theta, then the value of a plus b upon a minus b plus a minus b upon a plus b minus 10/3। ये क्वेश्चन क्या मैंने कल दिया था तुम्हें चैलेंजिंग के हाँ लिए? सर, हो गया। ओके, डायरेक्ट एक्सपांड। चलो तो अब देख लेते कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ए तो सिंप्लीफाइड ही करा हुआ, इसको और क्या करोगे? अगर हमें किसी को कुछ करना है तो हम बी को कुछ कर सकते हैं। बोलो यस और नो। बी को अगर उठाएंगे तो साइन थीटा अपॉन कॉस 3 थीटा, साइन 3 थीटा अपॉन कॉस 9 थीटा प्लस साइन 9 थीटा अपॉन कॉस 27 थीटा। हम इस पार्ट को लेंगे। क्या इस पार्ट को हम कुछ कर सकते? हाँ बोलो, क्या डाउट है? ए से भी तो कर सकते हैं ना, ए को साइन कॉस में कर दिया एंड देन कर लो, जो पर मैं अभी वो नहीं ले रहा हूं। मैं बी से तुम्हें समझाना चाहता हूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जनरली बी का सिंप्लीफिकेशन पूछते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ साइन कॉस है, साइन कॉस है, ब्ला ब्ला ब्ला, और 10 में यहाँ पे ए दिया हुआ, फिर उनसे एक रिलेशन पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर जेई मेन, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, क्या कोई ऐसा टेक्निक है कि ये सिंप्लीफाई हो जाए? क्योंकि अभी तो सिर्फ 3 ही टर्म है, अगर ये 10-15 टर्म्स होती तो क्या करते हैं, फिर तो और टफ हो जाता। तो कोई ना कोई पैटर्न या कोई ना कोई तरीका ऐसा निकले जिससे कि ये पूरा सिंप्लीफाई हो जाए, मतलब कट जाए एक्सप्रेशन, वो पूरा 10 में बन जाए। तो क्या हम कुछ कर सकते हैं? तो जरा देखते हैं। पहला है मेरा साइन थीटा,
नीचे है मेरा cos 3 थीटा। जो मैं यहाँ एक्टिविटी लगा रहा हूं ना, ये लॉजिक सबको याद रखना है, कैसे मैं डिकोड कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूं 2 cos थीटा से। किससे कर रहा हूं मल्टीप्लाई डिवाइड? बोलो। 2 cos थीटा से। उसका एक रीजन है। न्यूमरेटर क्या बन गया? 2 sin थीटा cos थीटा। क्या वो sin 2 थीटा ही होता है? यस 2 हाँ। बाहर, यहाँ cos 3 थीटा है और एक cos थीटा है। नीचे वालों को एक्सपांड मत करना, क्योंकि नीचे वाला एक्सपांड कर दोगे तो और अटक जाएगा। न्यूमरेटर एक्सपांड करो तो फिर भी ठीक है। बोलो, यहां तक किसी को कोई डाउट? क्यों करा ये अभी तुम्हें समझ में आने वाला है, ये क्यों मैंने करा। बस अभी नेक्स्ट स्टेप में जरा मुझे बताओ, नीचे वाले एंगल्स का डिफरेंस ऊपर है? हाँ क्या 3 थीटा माइनस थीटा 2 थीटा होता है? हाँ हाँ जी, होता है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर वाले 2 थीटा को क्या 3 थीटा माइनस थीटा लिख दूं? डिनोमिनेटर एक्सपांड मत करा करो, न्यूमरेटर एक्सपांड कर दो तो फिर भी सेपरेट होके हो जाएगा। डिनोमिनेटर एक्सपांड कर दोगे प्लस माइनस में तो आगे कुछ भी नहीं कर पाओगे। कैन बी राइट लाइक दिस? यस एक्सपांड कर दो, क्या होता है साइन ए माइनस बी? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस से साइन बी। नीचे बताओ, 2 cos 3 थीटा cos थीटा। क्या सेपरेट कर सकते हो? ये 2 को तो बाहर ही रखो, सेपरेट करो। सेपरेट मतलब इसके साथ सेपरेट करो, इसके साथ सेपरेट करो। बताओ क्या आएगा डिनोमिनेटर को सेपरेट करोगे तो? कुछ कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। हाँ एक बच रहा है sin 3 थीटा अपॉन cos 3 थीटा। कितना बन जाएगा? tan tan ऑफ 3 3 थीटा। tan 3 इधर थीटा। सेपरेट करो, कुछ कैंसिल हो रहा है? हाँ, cos 3 थीटा गया तो सिर्फ cos sin थीटा बाय cos 1/2 यहाँ बन गया tan थीटा। समझ आया कि पहले एक्सप्रेशन को अपन ऐसा भी लिख सकते, ये थिंकिंग यू हैव टू डेवलप। अब समझ में आया मैंने क्यों cos थीटा से ही करा, क्योंकि cos थीटा से ऊपर फिर से मेरा sin 2 थीटा बन के एक एंगल ही, एक ही टर्म बना, और नीचे का डिफरेंस ऊपर बन रहा था, एंगल्स का डिफरेंस। तो इसलिए 2 थीटा को मैंने 3 थीटा माइनस थीटा लिख दिया पहले, और फिर एक्सपांड कर दिया, और एक्सपांड करने के बाद सेपरेट करके आराम से आंसर आ गया। क्या पहले पार्ट में दिक्कत किसी को? पहले वाले को कैसे करा? तो अगर पहला वाला समझ में आ गया तो सिमिलरली दूसरा वाला बता सकते हो क्या करोगे? sin 3 थीटा अपॉन में cos 9 थीटा। डायरेक्ट लिख सकते हो क्या इसको? हाँ जैसे ये वाला मेरा था, ये पहला वाला क्या था मेरा? sin थीटा अपॉन sin cos theta by साइन थीटा पर cos 3 थीटा। तो समझ में आया क्या बना? तो इधर क्या बनेगा डायरेक्टली? tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा। tan 3 theta tan ऑफ 9 थीटा माइनस tan ऑफ 3 theta। यस या नो? जवाब तो Yes, कैसे आएगा ये बताओ? क्या मल्टीप्लाई 2 डिवाइड cos करेंगे यहाँ 9 पे? 2 cos डिवाइड 3 बाय theta 2 cos 3 cos 3 थीटा से। theta तो फिर ऊपर क्या बन जाएगा? देन न्यूमरेटर क्या बनेगा? sin sin 6 6 theta थीटा। 6 थीटा। और नीचे बन जाएगा cos 3 थीटा cos 9 थीटा, ये 2 टाइम्स, और नीचे का डिफरेंस फिर से कितना बन रहा है? 6 तो ऊपर 9 थीटा 6 थीटा है। तो ऊपर 6 थीटा को 9 थीटा माइनस 3 थीटा करके एक्सपांड करके सेपरेट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और सिमिलरली ये अप्रोच क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर इधर 50 टर्म्स भी होगी ना तो भी तुम कर लोगे। फिर sin 9 थीटा अपॉन cos 27 थीटा, sin 9 tan 27 थीटा cos माइनस 27 थीटा, tan 9 थीटा। 1/2 मत भूल जाना। tan tan 9 27 theta थीटा minus tan 3 theta। tan 9 थीटा। नीचे वाला ऊपर वाला तुम सर देख लो पैटर्न कैसा बन रहा है। किसी को कोई भी tan 9 डाउट? theta सर इसमें tan 9 theta minus tan 3 theta नहीं होना चाहिए? ये करा है ना बेटा इसमें, ये रहा, ये करा तो वही तो करा है, ये रहा tan 9 थीटा माइनस tan 3 थीटा। अपन थर्ड पे आ गए, 9 थीटा अपॉन 27 थीटा पे ये आ जाएगा। क्योंकि पहले में अगर तुमने पैटर्न देख लिया तो मुझे नहीं लगता तुम दूसरे दो लिखने में तुम्हें कोई दिक्कत होगी। कैसा गया थीटा 3 थीटा, उसी तरीके से 9 थीटा 3 थीटा, उसी तरीके से 9 और 27 थीटा। अब जब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो b की वैल्यू बहुत इजीली निकल रही है। ऑल थ्री, 1 2
3। क्या कोई पैटर्न है, क्या कोई कैंसलेशन हो रहा है? हाँ जी हो रहा है। हाँ। ये गया, सबमिट है। ये गया, ये गया, ये गया। तो ये एक बहुत बेसिक पैटर्न है जो मैंने स्टार्टिंग के फंडामेंटल्स में बताया था कि अगर पहले एक्सप्रेशन में से -tan थीटा बच रहा है सेकंड टर्म, तो आखिरी वाले में से फर्स्ट टर्म बचेगी। अब ये कैसे बोला मैंने, एक बार मैं वापस से बता देता हूं। बस आ गए अब तो अपन आंसर के करीब। ऐड करो, तीनों को ऐड करो। 1/2 बाहर कर दिया, 1/2 बाहर कर दिया। tan of 3 theta minus tan theta plus tan of 9 theta minus tan of 3 theta plus tan of 27 theta minus tan of 9 theta। हाँ जी बताओ, क्या कुछ कैंसिलेशन हो रहा है? ये और ये, मतलब फर्स्ट एक्सप्रेशन में से सेकंड टर्म बच गई, तो आखिरी एक्सप्रेशन में से फर्स्ट टर्म बचती है। क्यों? क्योंकि तुम देखो, पहला तो आगे वाले से कैंसिल हुआ, हर पहला वाला आगे वाले से कैंसिल हो रहा है, तो ये वाला किससे कैंसिल होता है? आगे अगर कोई और टर्म आती तो, और ये बच गया क्योंकि ये पहले वाले से कैंसिल होता है, आगे कोई टर्म नहीं है। सेकंड वाली टर्म हमेशा पहले वाले से कैंसिल हो रही है। तो इस लॉजिक से अपन बोल सकते हैं, अगर बहुत सारी भी टर्म्स होती, अगर फर्स्ट में सेकंड टर्म बच रही है फर्स्ट ब्रैकेट में से, तो लास्ट ब्रैकेट में से कौन सी टर्म बचेगी? फर्स्ट टर्म। इधर से सेकंड तो इधर से फर्स्ट, इधर से फर्स्ट होता तो इधर से सेकंड होती टर्म, ऐसा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो जरा मुझे बताओ, बी मुझे मिल गया, तो बी तो मेरे ख्याल से एक ही टर्म्स में ही आ गया। Yes, Friend of 3/2. 27, हाँ। Therefore B is nothing but a/2। तो a मेरा बन गया 2b। Therefore पूछा क्या है तुमसे? a plus b upon a minus b plus a minus b upon a plus b minus 10/3। तो a की जगह पे 2b रख दो, रख दो। 3b by b plus b upon में 2b minus b, 2b minus b upon में 2b plus b minus 10/3। तो 3 1/3 minus 10/3 कितना आ गया? 10/3 0। और ये तुम्हें जेई में कैसे मिलेगा? न्यूमेरिकल टाइप में। मतलब पूरा लॉजिक देखा जाए तो इधर से शुरू हुआ, मल्टीप्लाई डिवाइड, और कैसे फिर उसको 2 में लिख के फिर टर्म कैंसलेशन, इसी को बोलते हैं टर्म कैंसलेशन टेक्निक। टर्म कैंसलेशन टेक्निक जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में तो बहुत हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, अभी हमने ट्रिगो में यूज करा। किसी को भी कोई डाउट? और अगर ये जेई मेंस में आता है तो सबसे बन जाएगा। यस सर। एक डाउट है हाँ, सर, बोलो इसमें महेश। बी के टर्म्स में नहीं आएगा 3b सर? हाँ 3b minus 1/3। बेटा ये 3b अपॉन में b तो 3 हो जाएगा ना, अच्छा हाँ हाँ। और b अपॉन में 3b 1/3 हो जाएगा। b कैंसिल नहीं होगा सर? b कैंसिल हो सकता है? हाँ बेटा, b इन जनरल कोई जीरो थोड़ी ना है, b तो कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू। इन जनरल बात कर रहे हैं अपन, और वो दे भी देंगे कि वो वाला थीटा नहीं लेना जिसमें वो वैल्यू जीरो आए, तो हम आराम से कैंसिल करेंगे। ये हो गया। किसी को कोई डाउट? कोई भी डाउट? ये हमने क्वेश्चन कर लिया, बोलो जल्दी बोलो। No sir. Anyone having any sort of doubt? No नहीं? sir. तो क्या आगे बढ़े? चल Yes. इस क्वेश्चन पे एक मैंने ये क्वेश्चन भी दिया था, x² माइनस 2x प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। x कॉमा थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, maximum number of ordered pair x comma theta in 0,2 pi is। ये बना, ये किसी से बना? नहीं सर। चलो ये देख लेते हैं। हमने ये क्वेश्चन की वैरायटी ऑलरेडी पढ़ी है, तुम बस भूल गए हो, दिक्कत बस ये है। याद है जब भी ट्रिगो और एल्जेब्रा दिखे तो क्या करना चाहिए? दोनों को अलग अलग सेपरेट करेंगे,
उसके बाद दो ही चीज पे क्वेश्चन बनता है, या तो ग्राफ का यूज करो और या तो मैक्सिमा मिनिमा रेंज का यूज करो। याद आया कि नहीं आया लॉजिक? ये लॉजिक। हाँ, सर तो अप्लाई बस करा पर नहीं आया। नहीं आया, मैं भी वही करके ले आऊंगा। देखो अभी जादू करते हैं अपन। क्या ऐसा लिख सकता हूं? हाँ बताओ। ये लिख दिया। दोनों तरफ में +1 करना चाहता हूं। लॉजिक सिर्फ यही है, कंप्लीटिंग होल स्क्वायर या डी। अपन यही तो चीज देखते हैं। इसको अंदर भी ले जाओ चाहना चाहो तो। दोनों तरफ क्या करा मैंने? ऐड 1 दोनों तरफ। ये -2 cos स्क्वायर थीटा -sin² थीटा +1। बोलो ये बनेगा कि नहीं? तो एक्स माइनस होगा ना? क्या डाउट है बेटा? सर 2x में आपने प्लस किया है, वो हाँ माइनस। हाँ हाँ हाँ, ये माइनस ना, ये लो, ये आ गया। ठीक है, ये क्या बन रहा है? x -1 होल स्क्वायर। यस और नो? यस सर। और Yes. इधर कितना बन गया? cos स्क्वायर थीटा। तो -2 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, क्या माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है? मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, रेंज निकालना पड़ती, फिर इसको 1 माइनस करके उसको t मान के FFM मेथड से इतना लंबा करना पड़ता। नहीं बेटा, बट इतना लंबा ये क्वेश्चन है नहीं। इधर रेंज तो सेकंड्स में निकल रही है। अब x इन जनरल -∞ टू इन्फिनिटी होता है, तो x -b -∞ टू इन्फिनिटी होगा, बट उसका स्क्वायर कहां से कहां चले जाएगा? क्लोज जीरो से इन्फिनिटी। और ये जीरो कब मिलेगा? क्या डाउट आ गया इतने में? बोलो क्या डाउट आया? सर अंडर रूट ऑन बोथ साइड्स ले सकते हैं ऐसे सिचुएशन में? प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं उसके झंझट में पढ़ना नहीं चाहता। ले तो सब सकते हैं। आगे देखो, इधर आते हैं। -cos स्क्वायर थीटा की रेंज देखो। रेंज कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना अपन, ये रेंज आ गई है इसकी 0 टू इन्फिनिटी। अभी तो बताया मैक्सिमम मिनिमम रेंज, दो ही तो तरीके बताए मैंने बस तुम्हें क्लास में। अब -cos स्क्वायर थीटा, अब -cos स्क्वायर थीटा की रेंज की बात करूंगा तो cos थीटा मेरा -1 to 1 होता है, सबको पता होगा। तो cos स्क्वायर थीटा मेरा 0 to 1 हो जाएगा, तो -cos स्क्वायर थीटा मेरा -1 to 0 होगा। तो ये मेरा हाँ। -1 to 0 हो जाएगा। ये दोनों की रेंज आ गई। क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं कभी? हाँ, एक पॉइंट एक जगह पे हो रहे हैं ये। 0. Can be seen when both are 0। मतलब x -1 होल स्क्वायर भी 0 हो, एंड साथ ही में एक साथ ये भी 0 हो। पर अच्छी बात पता क्या है, यहाँ पे थीटा और x अलग अलग वेरिएबल दे दे तो साइमल्टेनियसली का झंझट खत्म हो जाता है ना? अपन ने क्लास में करा था, उसमें एक साथ पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, हमने देखा था। यस सर, वो 2x पर यहाँ पे तो थीटा और x अलग अलग दे दिए। ये कब होगा? x = 1 पे। इधर बताओ, cos थीटा 0 हो गया तो नहीं, फिर गलत। π/2। n पाई प्लस N पाई plus by 2. ये बताया हुआ सर है। बट अब अरे शांति, थीटा बिलो अभी सुन, शांति शांति, अभी खत्म नहीं हुआ, आंसर नहीं आया। ये आ गया, ये आ गया। नाउ हमसे पूछा था कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं x, थीटा के। तो x तो मेरा 1 फिक्स हो गया है। अब थीटा देखते हैं। तो ऐसे तो थीटा अगर कुछ नहीं देते तो इनफाइनाइट पेयरिंग्स बन जाती, इसीलिए उन्होंने क्या करा, क्योंकि n बिलोंग्स टू इंटीजर है, करोड़ों अरबों n की वैल्यूज रखो, थीटा करोड़ों अरबों आएंगे। बट थीटा तुम्हें 0 से 2 पाई फिक्स कर दिया। तो बता सकते हो कौन कौन से थीटा आएंगे? n को 0 रखो, π/2। n को 1 रखो, 3π/2। n को 2 रखो, 5π/2। बट क्या 5π/2 कंसीडर होगा? नहीं, 2 पाई तक ही जाना है, 360 डिग्री तक ही घूमना है 0 डिग्री से। और n = -1 रख सकता हूं क्या? -1 रखूंगा तो -π/2 आ जाएगा। नहीं, 0 डिग्री से 360 डिग्री तक जाना है।
तो इतना क्लियर हो गया कि n की कितनी वैल्यूज हो गई, π/2 और 3π/2। देयरफॉर n की वैल्यू नहीं, सॉरी थीटा की वैल्यू ये दो हो गई। तो 1, π/2 एंड 1, 3π/2। क्या इससे ज्यादा कोई और पेयरिंग पॉसिबल है क्या? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। कौन कौन सी, ये और ये हो गया। तुम्हें पता है ये क्वेश्चन कहाँ का है? ये क्वेश्चन तुम्हारी गुजरात बोर्ड की बुक्स जब चला करती थी ना, गुजरात बोर्ड में, उनकी टेक्स्ट बुक का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन था ये, और हर साल ऑब्जेक्टिव टाइप में फिर पूछा जाता था यही डिट्टो सेम क्वेश्चन। और इसका सिर्फ एकमात्र लॉजिक है, अगर लॉजिक नहीं याद कर पाए, या तो ग्राफ से या तो मैक्सिमम मिनिमम रेंज से, तो तुम इन टाइप के क्वेश्चन कभी भी नहीं कर सकते हो। क्वेश्चन मेरे ख्याल से टफ नहीं था ये। अब तुम डायरेक्ट भी सोच सकते थे, तो क्या करना पड़ता, फिर दोनों की अलग अलग रेंज निकालो। पर अभी क्या, थोड़ी सी रेंज निकालने में ज्यादा टाइम लग सकता था। -d/4 से इंफिनिटी हम बोल देते हैं, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा करके साइन थीटा को t मान के फिर फंक्शन फॉर्मिंग कंप्लीटिंग होल स्क्वायर से कर लेते हैं। पर इतना क्यों करें जब ये डायरेक्ट दिख रहा है होल स्क्वायर, क्योंकि रेंज निकालने की क्वाड्रेटिक की एक तरीका होता ही था कंप्लीटिंग होल स्क्वायर। तो मैंने +1 वो लॉजिक से कर दिया और वो फटाफट क्रैक हो गया। भैया वो तो रहने इसी ठीक है। अच्छा ये हो गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो सबको याद रखना है, ठीक है, भूलना मत। एनी डाउट? और अगर ये गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है तो तुम किस में एक्सपेक्ट कर सकते हो, जेई मेन एज वेल एज जितने भी गुजरात बोर्ड के बच्चे उनके जीएसईबी में, उनके स्कूल एग्जाम में अगर अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो ये मिल सकता है। समझ आया? ये सर हो एक गया। डाउट है हाँ लास्ट बेटा बोलो। हाँ बेटा लास्ट में क्या डाउट है, बोलो। सर -π/2 मतलब 270, तो 270 तो आ नहीं सकता नहीं नहीं नहीं, -90 डिग्री है। -π/2 मतलब -90। उसके बाद जब n को तुम -2 रखोगे तो -3π/2 बनेगा, वो है -270 डिग्री। पर बेटा यहाँ पे 0 से 360 डिग्री दिया हुआ है, 0 से 360 डिग्री के इंटरवल में -90 डिग्री आता है क्या? नो 0 से 360 में तो 0 डिग्री, 1 डिग्री, 1.2 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 181 डिग्री, 182 डिग्री, 270 डिग्री प्लस 270 डिग्री प्लस, तो ये लिया ना मैंने, ये दो तो 90 डिग्री उस इंटरवल में। देखो ना ये इंटरवल तुम्हें दिया हुआ था क्वेश्चन। सर बट माइनस क्लॉकवाइज डायरेक्शन इंडिकेट करता है, तो शायद अगर हम वैसे देखेंगे। तुम्हें जो दिया हुआ है, तुम्हें एंटी क्लॉकवाइज, तुम्हें ये इंटरवल दिया है, एंगल कैसे बदल सकते हो तुम? x को मैं 2 की जगह 4 लिख सकता हूं क्या? नहीं। अगर x बोला है 0 से 360 तो 0 से 360 के बीच का लोगे ना, नेगेटिव या 360 से बड़ा लेऊंगा क्या मैं? यहाँ क्या क्वेश्चन गिवन है? इस इंटरवल का। तो बेटा इस इंटरवल के नहीं उठा सकते हो, तुम्हें जिस इंटरवल का बोला है उसका नहीं उठा सकते हो। ये मेरी ग्राफ होता है, कॉस का ग्राफ। यहां मेरा 0 से 2π यहां आता है, तो मैं नेगेटिव का क्यों लूंगा जब इधर का बोला है? तो समझ आता है सबको? यस सर। इस इंटरवल में बताओ 0 कब का बन रहा है कॉस? इधर और इधर, दो ही पॉइंट मिले ना 0 से 2π में, बस दो ही आए और वो दिख ही रहे हैं 2 पॉइंट से, और x मेरा फिक्स है। ये हो सर अगर थीटा फिक्स ना हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। हाँ, वो मैंने स्टार्टिंग में कहा ही था कि अगर थीटा नहीं देते इंटरवल तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाते हैं, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। रीजन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन। ऑलराइट, ओके बार बार वैल्यू रिपीट होगी। ये हो गया। एक और क्वेश्चन करें, हो तैयार? सर थीटा की जगह ऐसा भी दे सकते थे ना कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ही आएगा सिर्फ, और तो वो बेटा अभी नहीं पढ़ाया मैंने, वो पढ़ाऊंगा मैं अभी। ओके आगे, अभी अपन टेगो इक्वेशंस पे नहीं गए हैं, वो आज ही पढ़ाने वाला हूँ मैं। नंबर ऑफ इंटीग्रल, सॉरी हाँ बोलते जाओ। ऐसा कोई फंक्शन है जिसपे एक ही x पे 2y की वैल्यू पॉसिबल हो? बेटा उसको फंक्शन ही नहीं कहते। अरे हाँ सॉरी, फंक्शन की डेफिनेशन थी, भूल गया। फंडामेंटल, बेटा फंडामेंटल तो ऐसी चीज है मैथ्स में, और जो मैंने तुम्हें पढ़ाई है
वो तुम्हें 2 साल तक बार बार तुम्हारे सर पे ठोकर मारेगा। ओ सॉरी 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 फंडामेंटल भूल गया, ओ सॉरी 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 फंडामेंटल भूल गया। अभी एक और फंडामेंटल देखेंगे क्वेश्चन, अभी रुको थोड़ी सी देर तक। क्या बच्चे गलती करते हैं वो भी। ये नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच दिस इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन। ये भी तुम्हारे स्कूल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन आता है और मेंस में यू कैन एक्सपेक्ट। ओके, मेंस में यू कैन एक्सपेक्ट। कैसे होगा? बिल्कुल बेसिक तरीका है, फंडा है कि ये मेरा ट्रिगो है और ये मेरा एक अलजेब्रा है के की टर्म्स में, है ना? अलग अलग है ना, ये तो सब कुछ दिया हुआ है। तुम तो बस खत्म। क्या इसकी रेंज निकाल सकते हो? इस बार मुझे सॉल्यूशन चाहिए, इस बार दिया नहीं है, इस बार के करके अननोन मान के पूछा कि अगर मुझे सॉल्यूशन मिले तो रेंज कितनी होती है इसकी? माइनस। क्या ये हमने पढ़ा है? हाँ a sin x प्लस माइनस b cos x या a cos x प्लस प्रूफ वगैरह ब्ला ब्ला, तुम्हें सब पता है, ये तो बहुत डिटेल में हमने देखा। यस सर। कितना आ रहा है ये? 49 प्लस 25, 49 प्लस 25 कितना हुआ ये बेटा? बताओ, बोलो बोलो बोलो। रूट 74 से प्लस रूट 74, यस और नो? तो मुझे बताओ, अगर 2k प्लस 1 की वैल्यू, नाउ ये पॉइंट याद रखना फॉर स्कूल एग्जाम, और ये लिखना पड़ता है। नाउ इफ वैल्यू ऑफ 2k प्लस 1 lies in interval close minus root 74 से root 24 close, we will get root, yes or no? ऑब्लिक सॉल्यूशन। अरे बराबर हो जाएंगे ना दोनों, तो सॉल्यूशन मिल जाएगा, यस और नो? यस सर। तो 2k प्लस 1 की वैल्यू इस इंटरवल के बीच में होनी चाहिए, मतलब k हो जाएगा रूट 74 माइनस 1 माइनस रूट 74 माइनस 1 अपॉन में 2 अपॉन में 2। ये आ गया बेटा। शुरू हो जाओ, जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है, दोनों की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ। -9/4 7/, 8.5 समथिंग होगा। 5 पहला वाला कितना बन रहा है? 3.8 -9 -4.5 माइनस 4.5। क्या ये दिक्कत है निकालने में कि बताऊं क्या करना है? ये 8 और 9 के बीच की वैल्यू है। 8 8 जा 64, 9 9 जा 81 होता है, तो ये 8 पॉइंट समथिंग है, और उसमें भी 8.5 देख सकते हो तुम। 5 5 जा 25, 8 into 9 72, 72.25, मतलब ये 88.6 समथिंग कुछ होगा, 8.5 8.6 समथिंग। अब इतना तो तुम समझ जाओगे ना कितना हो रहा है, और ये कितना हो रहा है अप्रोक्सीमेटली? 3.7 समथिंग आ रहा है। 3 पॉइंट समथिंग। 3.6 आया। चलो ठीक है, ऐसा ले लो। बस बस बस, मुझे 3 पॉइंट ही चाहिए, मुझे ज्यादा जाना नहीं है, क्योंकि तुम्हें क्या दिया है? एस के क्या है? इंटीजर है। क्यों इंटीजर है? क्योंकि क्वेश्चन में तुमसे इंटीग्रल वैल्यू पूछी थी। अरे खत्म। अब तो इस इंटरवल में कितने इंटीजर पॉसिबल है बेटा? नंबर लाइन आती है -4 -1 0 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या 8 ही मेरा आंसर होगा? नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ के। खत्म। एनी डाउट, एनी वन, यू कैन आस्क। नो ये सर। ठीक है। अब तुम बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन थोड़े से और रेंज जो हमने पढ़ा था, तो मैंने आज का भी बना चुका है लेक्चर 9 पार्ट 2। इस लेक्चर 9 पार्ट 2 में बहुत सारे क्वेश्चन है, आएंगे अपन। अभी तुम जैसे ये आओ, ये रहा एक पहला एक क्वेश्चन, ए और बी का इंटरवल। क्या ये इसकी रेंज निकाल सकते हो? हाँ सर, सिंपल। हाँ सर। कल करा था ना अपन ने, देखो मैंने सब कुछ लिखा हुआ है कि इस इंटरवल में ये होती है, बट एंगल सेम होना चाहिए, इसीलिए एक्सपांड करा, इसीलिए करा, और फिर ए और बी निकल गया। किसी को कोई भी डाउट इन द प्रूफ, इन द क्वेश्चन? क्या गो थ्रू कर लोगे? ओके।
अगर गो थ्रू कर लोगे तो सर एक ये और नोट्स में लिखना है या फिर अपने मॉड्यूल वाले? नोट्स में लिखते जाओ जो भी मैं दे रहा हूँ। ये पार्ट 1 पार्ट 2 में करूंगा जब मुझे लगता है कि कुछ और क्वेश्चन चाहिए तुम्हें, तो सिमिलर टाइप के वो मैं देता रहूंगा अब आगे से। ये मैंने टेक्निक बना ली है, मैं पहले से ही कुछ क्वेश्चन लिख के रख लूंगा जो कि जो क्लास में करा उससे रिलेटेड या पिछली क्लासेस के रिलेटेड क्वेश्चन हो। तो तुम्हें तो क्वेश्चन बैंक मिल रहा है अच्छा खासा लिखा लिखा है, पर उम्मीद करता हूँ कि तुम उसको गो थ्रू करोगे, नहीं करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अब जैसे ये वाला तो हाँ पता ही सर। होगा, रेंज ऑफ sin raised to 6x प्लस cos raised to 6x। इस बार मैंने क्वाड्रेटिक से नहीं बताया इसमें, याद है अपन ने कल पढ़ा था ये मैक्सिमा 1 होती है और मिनिमा π/4 पे आता है, देखो मैंने उससे निकाल लिया। और रिफर टू प्रीवियस नोट्स, ये सब मैंने पिछली क्लास में ही बताया था, याद है कि नहीं, कि मिनिमा किस पे आता है मैक्सिमा किस पे आता है। बस ये एक क्वेश्चन लिख लिया ताकि वो तुम्हें अप्लाई करना आ जाए। थर्ड क्वेश्चन पर आओ, देखो इधर sin x into sin x plus cos x equal to k has a solution if k is real, तो कितने k की वैल्यू होगी, जैसा अभी करा ना अपन ने सेम क्वेश्चन 2k + 1 टाइप का रेंज कॉन्सेप्ट। तो हाँ। अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड की रेंज निकाल लो और उस रेंज में k को लाई करा दो, तो क्या मुझे सॉल्यूशन मिल जाएगा? जवाब दो, बिल्कुल मिलेगा। पर मुद्दे की बात यह है कि इसकी रेंज कैसे निकलेगी, sin x into sin x plus cos x की। बहुत बड़ी डील नहीं है, अंदर मल्टीप्लाई करो, sin स्क्वायर x आ गया sin x cos x। जब कभी भी sin थीटा cos थीटा दिखता है तो तुम्हें क्या क्लिक करना चाहिए? 2 cos Sin 2 से मल्टीप्लाई। sin 2 थीटा अपॉन में 2 होता है sin थीटा cos थीटा। अगर क्लिक नहीं होता है तो गड़बड़ है, फिर गड़बड़ है, फिर नहीं कर पाओगे क्वेश्चन। और साइन स्क्वायर एक्स के मेरे पास दो तरीके थे, याद है साइन स्क्वायर एक्स के दो तरीके होते हैं। एक होता है 1 माइनस कॉस 2x होल अपॉन में 2, तो एक होता है 1 प्लस कॉस ओ नहीं एक ही तो होता है, एक ही होता है। ये वाला पढ़ा है कि नहीं, वाला साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x/2। सर इसी में ही क्यों बदला, इसी में ही क्यों साइन स्क्वायर एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से क्यों नहीं रखा? बेटा जी ये 2x में आ गया है, तो अगर इधर भी 2x हो जाएगा तो दोनों के एंगल सेम हो जाएंगे, तो फिर तो तुम्हें पता है माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हुआ कि नहीं लॉजिक? ये एक्चुअली मुझे कल वाले में ऐड करना था पर वो मैं लिख नहीं पाया था, ऐड नहीं कर पाया था। सर इसे हम sin ऑफ a माइनस b में फॉर्म करके भी कर सकते हैं ना? हाँ वो उसका प्रूफ से हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से प्रूफ से भी जा सकते हो। क्या ये याद रख लोगे? तो ये अपन ने निकाल लिया, ये आ गया। पर इसमें कुछ और ऐड भी करना है, देखो यहाँ पे +1। हाफ, हाँ तो ये हाफ ऐड कर दिया। बोलो हो गई ना अच्छी खासी प्रैक्टिस? एक और क्वेश्चन सर। देख लिया। क्या ये टेक्निक सही है पार्ट 1 पार्ट 2 वाली, कि मैं क्वेश्चन का बैंक एक और देते हुए जाऊं? क्योंकि हाँ सर। क्वेश्चंस देखो क्या होता है, मैं हर बार क्या करता था, मैं क्वेश्चन ये सब क्लास में करवाता था तो बहुत टाइम वेस्ट होता था। तो मुझे ऐसा लगा कि इतना अपन एक क्वेश्चन को करने के एक ही टाइप के 50 करवाऊं, उससे बेटर है कुछ करवा के कुछ तुम्हें ऐसे करवा दूं। इज दैट फाइन कि सब लिखूं तुम्हारे सामने ये क्वेश्चन और फिर सर करवाऊं? हम अपनी नोट्स में लिख देंगे। हाँ वो तुम अपने लेवल पे करो, क्योंकि होता क्या है मैंने पता है कई बार ऐसा ऑब्जर्व करा, मैं ही मेहनत कर रहा हूँ बस, वो बच्चे मेहनत ही नहीं करते हैं। वो बताओ वो आलसी हो जाते हैं कि सब कुछ तो बैठा बैठा है मिल रहा है, क्या करूं मैं, टीचर लिखवा रहा है लिखने दो, बस कॉपी कर लेंगे अपन। ठीक है, तो इस बार मैंने ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए छोड़े कि तुम करो, पर मैं एक एक बार तुम्हें बता जरूर दूंगा कि मैंने कौन से क्वेश्चन ऐड ऑन करे हैं। अब जैसे ये वाला, ये IIT JEE 2005 का मैंने पिकअप किया है, 2005 में ये IIT JEE में आया था। उन्होंने सिर्फ एक पूछा था, इंटीजर टाइप में क्वेश्चन पूछा था उन्होंने, 2/sin स्क्वायर थीटा प्लस 3sin थीटा cos थीटा प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे होगा? तो ये FFM मेथड से हम करेंगे। अगर तुमने डिनोमिनेटर की रेंज निकाल ली तो रेसिप्रोकल करके इंटू 2 कर सकते हो क्या? यस तो हम डिनोमिनेटर की रेंज निकालेंगे। सर वो कैसे निकलेगा? अभी देखो ऊपर वाले क्वेश्चन में एक लॉजिक लगा था कि sin cos जब भी आए sin 2 थीटा/2, ये देख लो sin 2 थीटा/2। और मेरे दिमाग में कौन सा लॉजिक एक और चल रहा है रेंज निकालने के लिए? a cos थीटा प्लस माइनस b sin अंडर और रूट वो ऑफ थीटा अगर 2 थीटा भी हो जाएगा तो इधर भी 2 थीटा होना चाहिए, यस और नो? यस सर। तो इसीलिए मैंने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मल्टीपल में बदल सकते हैं क्या? लगाओ दिमाग। हाँ जी बदल सकते हैं सर, फॉर्मूला आपने ही तो दिया था, ये रहा, बाई 2 कर दिया क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा नहीं था।
और फिर तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि अब क्या करना है। दैट Sir, वाज द मेन की पॉइंट। बोलिए। सर इफ 5 cos square theta को 1 cos square theta प्लस 4 cos square theta में तोड़ देते हो और फिर सिर्फ एक ही 1/2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 भी यूज कर सकते थे, घूम फिर के नहीं पहुंचोगे। ओके चलो ये हो गया। अब -√(a² + b² ब्ला 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 ऐड कर दो, +3 और है, और फिर वो रेसिप्रोकल और ब्ला 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 हो जाएगा। हो जाएगा। ये IIT JEE में आया। इससे क्या पता चला तुम्हें कि जो हम क्लास में पढ़ते हैं क्या वो IIT रिलेटेड ओरिएंटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम ओरिएंटेड है कि नहीं, जो क्लास में। है। हाँ सर। याद रखना, कई बच्चों को ऐसा लगता है, कई पेरेंट्स को भी लगता है कि सर IIT के तो क्वेश्चन करवाते ही नहीं है तो फिर क्या IIT पढ़ा रहे होंगे। अरे बेटा मैं तुम्हें मेन कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, वो बन जाएगा तो ये IIT के क्वेश्चन क्या ये खुद नहीं कर सकते थे अगर तुम्हारे ईयर में आता तो। मेरे ख्याल से तो कर सकते अगर ये मैं नहीं करवाता क्लास में तो। वो लॉजिक पकड़ो तुम, अगर तुम लॉजिक समझ गए ना, तुम 50 क्वेश्चन के बजाय एक क्वेश्चन भी करोगे ना तो हो जाएगा। लॉजिक, मैथ्स इज ऑल अबाउट लॉजिक, और फिर क्लिकिंग, उसके लिए रिवीजन, मोर एंड मोर रिवीजन। अब तो तुम्हें आ जाएगा ये क्वेश्चन। और अगर ये IIT का PYQ है तो अब तुम्हें किसमें एक्सपेक्टेशन है आएगा? मेंस 2023 मेंस में न्यूमेरिकल टाइप में आएगा, या तो मैक्सिमा या तो मिनिमा पूछते हुए। सर ये आया है मेंस में अभी तक? अभी तक नहीं आया, इसलिए चांसेस हाई है, तभी तो एक्सपेक्टेड बोला मैंने। IIT में आया हुआ है, अब उम्मीद करो, दुआ करो कि आए तुम्हारे साल में। फुल Next मार्क्स one. आ जाएंगे क्या बोल रहे हो? इसमें, फुल मार्क्स आ जाएंगे। पर अब वो उम्मीद करो कि आए। और कभी कभार तो IIT का क्वेश्चन IIT में भी रिपीट हो जाता है, एक आध बार हुआ है ऐसा भी, हर साल हो रहा है एक आध क्वेश्चन। क्या बोल रहे हो? सर आधा आपके पूरे क्वेश्चन मैच सर ये तो सेम ही है, आपने अभी करा है, सिर्फ साइन एक्स हाँ बिल्कुल, हाँ बस सिर्फ वैल्यू 2 अलग है। हाँ बस तो इतना। एक तो ये हो गई ना प्रैक्टिस, अब तो बन जाएंगे ना ऐसे क्वेश्चंस। तो मैंने सब ये करवा दिए इस टाइप के। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये एक्चुअली कल ही क्लास में दे देने थे मुझे तुम्हें, कल की क्लास में, बट अब नहीं हो पाया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin x, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मेरे अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड है एनी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में तुम्हें मिल सकता है। करे अब कुछ नया क्वेश्चन, नया वेराइटी। सर खुद ट्राई करें एक बार। अरे ट्राई करने के लिए तुम्हारे पास मॉड्यूल है ना, तुम मॉड्यूल क्यों नहीं करते हो? क्लास के क्वेश्चन में करना है ये क्वेश्चन, चलो करो फिर, करो करो ट्राई। अच्छा ट्राई तो sin x मेरा 1/3 के बराबर है, ठीक है, sin x की वैल्यू 1/3 दी हुई है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x सेटिस्फाइंग दिस इंटरवल। x की सभी पॉसिबल वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करके sin x की वैल्यू मुझे 1/3 देगी, इस इंटरवल की उन सभी पॉसिबल वैल्यूज का सम पूछा है। मुद्दे की बात पता है क्या है यहाँ पे, कि तुम्हें पता ही नहीं 1/3 कब होता है साइन। एग्जैक्ट पता है क्या किसी को? नो वन नोस, नो वन नोस की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो फिर कैसे करेंगे सर? सर ट्राई कर। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो निकल गए पर सम नहीं निकला। हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन, बिल्कुल सही। अब नैनिश ने नंबर ऑफ वो सॉल्यूशन तो कैसे निकाला? ग्राफ से तो इजीली हो ग्राफ जाएंगे। से। तो फिर फंडामेंटल पीरियड 2 Very पाई है तो बस एक में जितने आ रहे हैं वो। वेरी गुड, बस यही तुम्हें सोचना है, बस जो तुमने अभी बोला पेपर में, और ये हमने सब पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो लॉजिक अप्लाई करो, ये 2 पाई है तो यही कंप्लीट इंटरवल मेरा एक और बनेगा 2 पाई का, और यही एक और इंटरवल मेरा एक और आ जाएगा, तो यहाँ 6 पाई आ जाएगा। तो 1/3 ये मेरा कितना मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है sin x की, तो 1/3 कितनी बार बनेगा? हमने देखा था ना fx और gx के ग्राफ बना, नहीं 6 बार बनेगा। 2 3 4 5 6 सॉल्यूशंस बनेंगे। और तुमसे बट वो सॉल्यूशन नहीं पूछ रहे हैं, उन 6 सॉल्यूशन का क्या पूछ रहे हैं? सबका सम। सम। तो क्या कोई तरीका जिससे रूट नहीं निकलेंगे बट सम निकल जाएगा? ऐसे ही क्वेश्चन तो आते हैं पेपर में, KVPY में, PRMO में। सर एक मिनट आंसर आने वाला। चलो करो। सर अभी बोलो मत नैनिश, आंसर बस बोल दो अगर आया है तो, या चैट बॉक्स में लिखो, बोलो मत, बाकियों को करने दो। हाँ एक चीज, एक अनाउंसमेंट है, तब तक मैं एक अनाउंसमेंट कर देता हूँ कि सभी को पता होगा PRMO करके एक मैथ्स ओलंपियाड की एग्जाम होती है जो गवर्नमेंट करवाती है, जिसका सेकंड राउंड होता है RMO, जिसका थर्ड राउंड होता है INMO, जिसका चौथा राउंड होता है IMO, इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड।
और अगर वो जीत गए तो पूरे वर्ल्ड में तुम मैथ्स के चैंपियन बन जाओगे, ऐसा समझ सकते हो तुम। पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन ये अलग अलग नाम से होती है। पिछले साल पीआरएमओ और आरएमओ को कंबाइंड कर दिया था। क्या कर दिया था? कंबाइंड कर दिया था और एक ही एग्जाम रख दी, वो था IOQM। 103 मार्क का शायद पेपर होता है ना, 103 मार्क्स का, जिसमें 2 मार्क के भी क्वेश्चन होते हैं, 3, 4, 5 ऐसे अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जिसका कट ऑफ IOQM अगर नेक्स्ट राउंड में जाना, नेक्स्ट राउंड डायरेक्ट INMO होता है, उसमें जाना है तो 103 में से तुम्हें 35 से 40 मार्क्स मिनिमम चाहिए रहते हैं, मिनिमम। मतलब इतने कम में भी निकल जाते, तुम समझ लो क्या लेवल होता होगा। और अगर सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए तुम्हें, सेकंड राउंड पे नहीं जा पाओ पर तुमने क्वालिफाई करा है, अगर उसका सर्टिफिकेट चाहिए तो 12, 15, 20 मार्क्स में भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। और ये सर्टिफिकेट तुम्हें लाइफ टाइम काम आएगा, तुम्हारा रेज्यूम स्ट्रॉन्ग कर देगा। जिसको लगता है ना एक्स्ट्रा कुछ होना चाहिए, कहीं पे तुम फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाओ, तो मैंने क्या बताया, पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में मैथ्स की कंपटीशन होती है, आखिरी तो राउंड में पूरे वर्ल्ड फाइट करते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर उस एग्जाम का अगर एक लेवल भी तुम्हें सर्टिफिकेट मिलता है तो इट्स अ वेरी बिग डील। लाइक 10th में हम NTSC कहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो बहुत कम मार्क्स होते हैं, 12 से 15 मार्क होते हैं पूरे पेपर में, 103 मार्क में, जिसमें से 1-2 क्वेश्चन तो क्लास नोट से आएंगे, 1-2 क्वेश्चन तुमने 9वीं कक्षा में पढ़े होंगे, 1-2 तुमने 10th में पढ़े होंगे, उनको करेक्ट कर दो तो भी सर्टिफिकेट मिल जाता है। तो इस एग्जाम की मैं टेंटेटिव डेट मान के चल रहा हूं नवंबर से दिसंबर। अभी मुझे लगता नहीं होगा, ये टेंटेटिव है, जो पोस्टपोन भी हो सकती है। तो अपने पास अभी 2-3-4 महीने हैं। करना क्या इसमें? तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं करना है, तुम अपने रेगुलर स्टडीज करते रहो। मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे इवनिंग मैं इसकी एक क्लास लेने वाला हूं। क्या लेने वाला हूं? क्लास लेने वाला हूं। और उस क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे। टॉपिक कौन से होते हैं इसमें? पॉलिनोमियल हो गया, 9th 10th का मैथ्स यूज होता है, और 11th के कौन से टॉपिक, जैसे फंक्शन हो गया, ट्रिगो हो गया, ये भी कभी कभी पूछ लेते हैं। PNC हो गया, उस पे भी आता है ये क्वेश्चन। तो ऐसे मिला के पॉलिनोमियल हो गए, ऐसे बहुत सारे टॉपिक है। पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि ज्योमेट्री का बहुत वेटेज होता है, 25 मार्क मान लो ज्योमेट्री का ही आता है। तो जिसका सिर्फ 10th क्लास की ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग है, 9th 10th की, तो वो तो ऐसे ही निकल गया। बट हम उस पर प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि फ्लो टूट जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम हर सैटरडे को 2 घंटे अराउंड लगेंगे, हमारी मुलाकात होगी आपसे। ठीक है, PRMO RMO के रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस की वैरायटीज होती है फर्स्ट लेवल की, वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। वो क्वेश्चंस कौन से होंगे? तो वो क्वेश्चंस की मैं PDF फाइल तुम्हें भेज दूंगा। वो असाइनमेंट स्टार्ट हो गए हैं, आज से आना। मैं पूरा प्लानर असाइनमेंट का भी तुम्हें दूंगा और उस पर टेस्ट भी होगी, क्योंकि तुम्हें भी पता है अगर हम कोई टेस्ट नहीं ले तो क्या तुम वो चीज को सीरियसली लोगे? बताओ, तुम ही बता दो। कोई एग्जाम नहीं हो तुम्हारी तो तुम कभी भी सीरियसली होगे? कभी सीरियसली नहीं होगे। ठीक है, और दूसरा, जैसे तुम ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे कि असाइनमेंट्स वगैरह की मैं बात करूं, असाइनमेंट्स भी अगर मैं लगाता हूँ MS टीम पे तो कुछ बच्चे सीरियस होकर 8-10 और दे देते हैं। अगर मैं असाइनमेंट नहीं बोलूं, बस ऐसा बोल दूं कि बेटा RD सॉल्व करो, तो करोगे तुम RD सॉल्व? जब तुम्हारे ऊपर पीछे का प्रेशर नहीं होगा। कुछ करेंगे, कुछ जो ओरिएंटेड है, पर कुछ को हमेशा पीछे से पुल करना पड़ता है, पुश करना पड़ता है, वो तभी करते हैं काम, वरना तो नहीं। क्यों? फियर के कारण। टीचर ने अगर पेरेंट्स को बोल दिया तो क्या होगा? सर तो ग्रुप में लिखते, ग्रुप में पेरेंट्स भी है, उनको पता चल गया मैं नहीं करता हूं तो क्या होगा? उस डर के कारण वो काम करते हैं। तो कैसे भी करो, बस पढ़ रहे हो ना, मेन मुद्दा वो होता है। कोई बच्चा सीरियसली ओरिएंटेड रहता है, उसको कुछ नहीं बोलूं तो भी वो करता है। वो सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे होते हैं और वो डेफिनेटली लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे। पर कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको पुश करना पड़ता है। ठीक है, इसीलिए हम ये छोटी छोटी चीजें करते हैं। तो इस एग्जाम की मैं स्टार्ट करता जाऊंगा, टॉपिक पढ़ाता जाऊंगा, तुम्हें पहले ही बता दूंगा कि कौन सा टॉपिक हम डील करने वाले हैं, कौन से क्वेश्चंस करेंगे। तुम उनको पहले ही देख लेना, डाउट आए तो पहले वो डाउट्स देख लेंगे, फिर टाइम बचता है तो कुछ और क्वेश्चंस कर लेंगे। धीरे धीरे करके अपन आराम से पढ़ेंगे। हफ्ते में एक ही दिन की क्लास होगी, 2-2.5 घंटे की, और उससे रिलेटेड तुम्हें सब कुछ मैं दे दूंगा कि ये क्वेश्चन है। 60 to 70 क्वेश्चन का बैंक दूंगा मैं तुम्हें हर बार असाइनमेंट के तौर पे।
ठीक है। और तुम अगर अपने रेफरेंस में चाहो तो पीवाईक्यू कर लो, पीआरएमओ के पीवाईक्यू के पेपर्स कर लो प्रीवियस ईयर के, वो भी बेस्ट है अगर प्रिपरेशन करनी हो तो। और ये एग्जाम सभी बच्चों को देनी है। अगर तुमने मैथ्स ऑप्ट किया है 11वीं में तो ये एग्जाम तो तुम्हें देनी चाहिए, वट एवर बी द रिजल्ट। 15 भी मार्क्स नहीं लाओ पर तो चलेगा, पर दो तो। अरे ऐसी बड़ी बड़ी एग्जाम्स में अपीयर तो हो। तुम्हें पता है वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट का, होता है ना वर्ल्ड कप, क्या हर टीम क्वालिफाई कर जाती है पूरे वर्ल्ड की कि खेलेगी? नहीं। उसमें भी कंपटीशन होती है। तो बेटा जब तुम्हें पूरी खुल्लम खुल्ला अपॉर्चुनिटी दी है कि कोई भी बैठ सकता है, तो बच्चे क्या सीरियस नहीं हो जाते? बस वही है ना, फिर सीरियसली देते ही नहीं, क्या करूंगा मैं देके, नहीं होगा मेरा ऐसा। और वही देख लो आईआईटी एडवांस, क्या हर बच्चा दे सकता है पेपर? आईआईटी एडवांस नहीं दे सकता है। तो आईआईटी एडवांस की कीमत बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, कि जो मेंस में अच्छे मार्क्स लाएगा वही एडवांस दे सकता है। तो क्या होता है, कई बार बच्चे जब वैल्यू बढ़ाते हुए दिखाते हैं ना, तो हो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, बट कम से कम अगर ये ओपन है सभी बच्चों के लिए, 8th बच्चा, 9th का बच्चा, 10th का बच्चा, 11वीं का बच्चा, 12वीं का बच्चा, सब बच्चे बैठ सकते हैं, सबके लिए एक ही पेपर बनता है, जिसको जो आता है वो उस पेपर में से कर ले सॉल्व। ठीक है, तो पहली चीज तो क्लियर कर लेना, ये एग्जाम सभी को देनी रहेगी। ठीक है, रही बात क्या पूछते क्या, वो मैं तुम्हें देते जाऊंगा शीट्स एंड ऑल, तुम देखना। और अगर तुम्हें आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू, अगर तुम्हें अपना एनालिटिकल दिमाग, अगर तुम्हें अपना एल्जेब्रिक पोर्शन स्ट्रॉन्ग करना है, तो ये ओलंपियाड बेस होता है। क्योंकि जब इनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आईआईटी में तो बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं ओलंपियाड्स के, तो वो तुम उसमें फंसोगे नहीं। इंपॉर्टेंस पता चला फॉर आईआईटी कि ओलंपियाड्स कैसे यूजफुल होते हैं? रुक जाओ, पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसका जवाब दो, बोलो मत बीच में। बोलो, क्लियर हुआ सबको? तो होना नहीं होना, देखो होना नहीं होना वो बात की बात है। पेपर दो, पेपर के लिए तैयारी करो, फिर ओलंपियाड्स दो तो सही लाइफ में। कम से कम 10 साल बाद अगर कोई तुम्हारे कोई भी फ्रेंड्स या कुछ पूछते, तुमने दिया था क्या ओलंपियाड? वो ओलंपियाड हाँ होता तो था, पर मैं देता नहीं था। अरे कम से कम बैठो, एक्सपीरियंस लो कि ऐसी एग्जाम के पेपर कैसे आते हैं। देते पूरे इंडिया में लाखों लोग देंगे, लाखों। ठीक है, और ओपन है, मतलब मैं बता दूंगा, और बहुत नॉमिनल फीस होती है फॉर्म की फीस, हर कोई फिल कर सकता है। ठीक है, मैं बता दूंगा जब उसके फॉर्म्स आएंगे, अभी नहीं आए हैं, अभी कुछ भी इंटीमेशन नहीं है। पर अब हम तैयारी शुरू कर देंगे, क्योंकि अब अपना 11th एक नॉर्मल पेज से शुरू हो चुका है। ट्रिगो हमने कर भी लिया है, अभी ट्रिगो उसमें आता है, एक चैप्टर ऐसे ही हो गया। फंक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ये टॉपिक अपने ऑलरेडी हो गए। पीएनसी अपन ने थोड़ा बहुत आइडिया लिया था, पीएनसी और भी यूज होगा, वो मैं आगे करवाऊंगा, तुम्हें क्लासेस लगेगी। ठीक है, ये हो गया मेरी तरफ से ओलंपियाड्स, पीआरएमओ, आरएमओ, मैथ्स ओलंपियाड से रिलेटेड। अब आते हैं हम कि तुम्हारे कोई डाउट्स है तो पूछो। सर अगर हमारा 10th का और मतलब 10th का तो सही है, 9th का ज्योमेट्री अगर क्लियर ना हो तो आप वो भी कराओगे या फिर वो मैं हमको कुछ जब शीट्स करवाऊंगा ना, शीट्स में 30-40 क्वेश्चन हो, तुम्हें भी दूंगा, उसमें सब टाइप की वेराइटीज के थ्योरम लग जाएगी। क्योंकि उस ज्योमेट्री में कुछ है नहीं, मैं अगर तुम्हें थ्योरी पढ़ाता रहूंगा, ये थ्योरम होती है, थ्योरम होती है, तो कोई फायदा नहीं है। एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट इन ज्योमेट्री। तो मैं क्वेश्चंस कराऊंगा ना, ज्योमेट्री के भी क्लासेस होगी। ओके, हाँ वो सब हो जाएंगे, तो मैं सब बताऊंगा। जो थ्योरी नहीं याद है वो मैं डिराइव कर दूंगा, साइड में समझा दूंगा। ओके, और किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। सर और भी शीट्स होगी या फिर? मैं तुम्हें शीट्स देते जाऊंगा, बहुत सारी शीट्स होगी, अलग से मटेरियल भी आ रहा है पीआरएमओ का, जिसमें पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी है, सब मिलेगा वो। पर धीरे धीरे, शांति। इतना ज्यादा तुम्हारे सामने अगर लाखों वैरायटीज रख दे खाने की, तो क्या सब खा लोगे एक साथ? नहीं, एक एक करके खाओगे तो मजा आएगा ना। तो अपन एक एक करके चलेंगे, तुम्हें सब मिलेगा मेरी तरफ से, बहुत कुछ मिलेगा, पर धीरे धीरे, क्योंकि हमारी रेगुलर स्टडीज अफेक्ट नहीं हो जाए। क्योंकि अगर रेगुलर बिगड़ गया 11 तो सब गया फिर। तो अपन लोड लेते हुए नहीं, एक क्लास रखेंगे, शीट्स में तुम्हें पहले से ही दे दूंगा, जब तुम्हें वक्त मिलता है 2-2 घंटे निकालो, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे पूरे वीक में उनको अटेम्प्ट करो, क्लासेस ज्वाइन करो। क्लासेस भी अगर अटेंड करोगे तो भी चीजें बहुत रिकॉल होगी, लॉजिक्स और अच्छे होंगे, और मैथ्स और अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा 10th तक का बेस। क्योंकि 10th का ही पोर्शन सबसे ज्यादा आता है पीआरएमओ आरएमओ, और वो बेस फंडामेंटल जैसे मैंने जो स्टार्टिंग में पढ़ाया था, वो देखना कैसे यूज होगा। बेसिक फंडामेंटल 1 सबसे ज्यादा यूज होने वाला है पीआरएमओ में, एंड 2, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल 1 मैंने उसी पोर्शन से ही उठाया था। और कोई डाउट है तो जल्दी पूछो, वरना आगे बढ़े।
नो सर नो। इसका आंसर सर केवीपीवाई का भी बता दो ना। अब रही बात केवीपीवाई की, मैं ब्रीफ कर देता हूं। फिर से वही चीज, एग्जाम सबको देनी है। इट इज मोस्ट यूजफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। सिलेबस की रही बात, तो उसमें मैथ्स आता है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है एंड बायो भी आता है। पर इतना लोड में, ओ सर बायो बायो तो आता नहीं, एकदम से बच्चे ना हाइपर हो जाते हैं, बायो बायो ऐसे बोलने लग जाते हैं। अरे भाई बायो सब्जेक्ट ही है, 10 तक का बायो तो थोड़ा बहुत तो याद होगा ना, 2-4 क्वेश्चन तो कर सकते हो ना, थोड़ा बहुत देख के किताब तो खोल सकते, देख सकते हो ना, आधी घंटा भी देखोगे तो चल जाएगा। और इतना तुमने याद किया होगा कि 2-3 ऐसे ही कर लोगे तुम। बायो वालों को बहुत दिक्कत होती है। क्या सर जेनेटिक्स ना आए तो बायो ठीक है। अब देखो, अब मेरे को इतना बायो नहीं आता है, तुम्हें अभी 10th तक पढ़े हुए, सर मैंने 10th 10th का तो पढ़े तो इजी बहुत था। टाइम हो गया। तो 9th-10th का बायो उसमें आता है। नहीं आना चाहिए। हाँ बायोडाइवर्सिटी मुझे नहीं आता, इसलिए तुम मुझसे मत बोलो, बायो मैम से तुम बात कर लेना। पर ये है कि 11th का भी अगर पूछते तो लोड मत लो। इस एग्जाम में 11वीं में हमारे यहाँ से पिछली बार भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं। 50% मार्क्स भी ले आओगे तो क्वालिफाई कर जाओगे, मतलब निकल जाओगे। पिछली बार एक ही लेवल हुआ, वरना तो केवीपीवाई में 2 राउंड होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन पेपर होगा, दूसरा होता है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, 15-20 मिनट आधी घंटा चलता है वो। बड़े बड़े पैनल बैठते हैं, तुम्हें गांधीनगर जाना पड़ता है जनरली बच्चों को उसके लिए। पर कोविड के कारण पिछली बार सिर्फ एक राउंड हुआ था और उसी से निकल गए थे। 50% भी अगर तुम ले आओगे मार्क्स, जितने भी मार्क्स का वो होता है वो वेरी कर जाता है कई बार। 50% में मतलब 100 मार्क्स का मान लो, 100 में से 50 मार्क भी आ जाए तो भी केवीपीवाई क्रैक कर सकते हो। तो अगर बायो नहीं आएगा तो भी हो सकता है ना, हाँ मेरे ख्याल हाँ से सर, तो। हाँ सर, हाँ। और केवीपीवाई के मैथ्स नेगेटिव के मार्किंग लिए होता है। हाँ होता है, 1 मार्क मिलता है और कुछ 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। मैं और डिटेल में तुम्हें समझा दूंगा आगे, अभी बस ब्रीफ कर रहा हूँ। और 1 मार्क में 0.25 होता है और 2 मार्क में आधा मार्क, 1 मार्क ऐसा होता है कट नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग तो रहती है, ठीक है। अब और नेगेटिव मार्किंग नहीं भी होना तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें बता दूं, तुक्के नहीं बैठते ज्यादा। 2 तुम सिली मिस्टेक कर दोगे, 2 तुक्के बैठ जाते हैं, ओवरऑल एडजस्ट हो जाता है, ऐसा होता है। पर होती है नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। एक पॉइंट और मैं बता रहा था कि केवीपीवाई का जो मैथ्स है ना, वो पीआरएमओ आरएमओ से कवर अप हो जाएगा। जो भी सिलेबस पीआरएमओ आरएमओ का है वही केवीपीवाई के मैथ्स का है। मैथ्स जनरली 10th क्लास का, थोड़ा बहुत 11th यूज होता है, बहुत मिनिमम 11th यूज होता है केवीपीवाई में भी, जैसे पीआरएमओ आरएमओ में होता है, ठीक है। तो मैथ्स का तो टेंशन खत्म। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए तुम्हें 9th-10th की किताबें एक बार देखनी पड़ेगी कि टॉपिक कौन से हैं। 9th-10th में जो टॉपिक्स है वही टॉपिक केवीपीवाई में आते हैं, ठीक है। और 11th में तो तुमने डिटेल में कर ही लिया, कर ही रहे हो तुम, तो 9th के टॉपिक्स तो 11th के भी टॉपिक्स में तुम्हें हेल्प मिल जाएगी। पर जो 10th के टॉपिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, वो तुम्हें एक बार देखने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि 12th में डिटेल में आते हैं। तो वो पॉइंट हो जाएगा, हम क्लासेस उसकी भी लगाएंगे। अभी मैथ्स की चल रही है क्योंकि दोनों काम हो जाएंगे। फिर फिजिक्स की भी लग जाएगी, केवीपीवाई के सर कुछ टॉपिक्स लेंगे, और ऐसे ही केमिस्ट्री की भी लगेगी। पॉइंट इज दैट पूरा सिलेबस नहीं भी हो तो भी तुम केवीपीवाई क्रैक कर सकते हो, क्योंकि 50% ही रहता है और पेपर इज नॉट दैट टफ, इजी है, नॉट दैट कंपेरिजन एज कंपेयर टू आईआईटी। जेई मेन और आईआईटी के बीच का होता है, और 10th तक का पोर्शन ज्यादा होता है। तो 50% मार्क्स लाना आसान है, बस स्कूल माइंड से पेपर देना होता है। केवीपीवाई से क्या होता है, स्कॉलरशिप मिलती है। स्कॉलरशिप के साथ साथ जैसे एनटीएससी में होता है ना, वैसे ही केवीपीवाई। बट अपार्ट फ्रॉम इट, अगर तुम्हें रिसर्च में जाना हो, जैसे कि साइंस, प्योर साइंस तुम्हें पढ़ना हो आगे जाके, ठीक है, तो उसमें कुछ कुछ इंडिया के बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जैसे आईसर हो गया, आईआईएससी बेंगलोर हो गया, ये डायरेक्ट एडमिशन देते हैं जो केवीपीवाई क्वालिफाई करते हैं, डायरेक्ट देते हैं, ठीक है। तो उसमें तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी, मतलब तुम्हारा कॉलेज सिक्योर हो रहा है। फिर से वही चीज, सर मुझे प्योर साइंस तो करना ही नहीं है, मुझे तो जाना ही नहीं है, मुझे क्या मतलब, मुझे तो भाई आईआईटी करनी, मुझे तो बाहर जाना है। अरे भाई तुम कहीं भी जाओ, पेपर देने में क्या प्रॉब्लम है, तुम पेपर देने से क्यों डर रहे हो, फॉर्म भरो और पेपर दो, ताकि कुछ तो सीखोगे। और ये एग्जाम अब ऐसी हो गई है कि लाखों लोग देते हैं, लाखों। जितने बच्चे जेई मेन देंगे अगले साल, उतने ही बच्चे केवीपीवाई देते हैं। जितने बच्चे नीट देते हैं आजकल, नीट मतलब मेडिकल के बच्चे भी देते हैं, ठीक है, वो बच्चे भी केवीपीवाई देते हैं। तो क्या एक जबरदस्त कंपटीशन वाली एग्जाम नहीं मिल रही है तुम्हें? बिल्कुल मिल रही है। तो एक एक्सपोजर मिलता है, तुम्हें समझ में आता है कि ऐसे पेपर भी होते हैं, ठीक है। तो पेपर से कभी लाइफ में पीछे मत हटना, मैं बोलता हूं, मार्क्स कितने भी आए,
पेपर जो तुम्हें सिखाएगा, पेपर देके जो तुम सीखोगे वो कोई भी नहीं टीचर सिखा सकता है, ना तुम खुद सीख सकते हो। सब बाद में पेपर देख लेंगे। अरे भाई, ऐसा बोलने वाले तो लाखों बच्चे आके चले गए, हम पेपर देख के देख लेंगे बाद में। वो पेपर ओपन भी नहीं होता है। चलो ओपन भी हो गया तो उतना सीरियसनेस से तुम पेपर कभी गो थ्रू नहीं करते हो जो एक बच्चा पेपर देख के आके जब अपने सॉल्यूशंस देखता है कि मेरे कितने सही हुए। यस और नो? जब तुम्हारा टेस्ट होता है तो तुम सॉल्यूशन कैसे भाग के देखते हो क्या आंसर है, किताब खोल के चेक करते हो। क्या वो चीज एक जिसने पेपर नहीं दिया क्या वो सीरियसली देखेगा? बिल्कुल नहीं। जो वो बच्चा गलत करता है फिर उसको अफसोस होता है सिली मिस्टेक, क्या वो सिली मिस्टेक वही बच्चा ही जानता है ना क्या कि वो अब लाइफ टाइम आगे गलती नहीं करेगा, बजाय वो बच्चा जो लगता है मुझे तो सब आता है, पेपर देके क्या करूंगा, या पेपर का कोई फायदा नहीं है, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो मैंने केवीपीवाई सिर्फ एक ब्रीफ आउट करा है कि स्कॉलरशिप टेस्ट और ये डायरेक्ट एडमिशन दिलाता है आफ्टर 12th इन रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया, IISc, IIScR और भी बहुत सारे हैं कॉलेजेस। ठीक है, ये मेन है तो IISc एंड IISc बैंगलोर। ठीक है, और ये वाले जो है ना जो मैंने बताया आईसर और ये तो IIT के भी स्कोर कार्ड से लेता है, IIT JEE एडवांस के थ्रू भी लेता है। ठीक है, तो वो अलग अलग अपने क्राइटेरिया रखता है, उसमें केवीपीवाई भी क्राइटेरिया उसने रखा हुआ है। पहले के जमाने में सिर्फ केवीपीवाई स्कॉलरशिप टेस्ट होती थी, पर अब इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसी के रिजल्ट के थ्रू एडमिशन ले लेता है। तो भाई इसमें एक ट्राई तो मारो, और 11th में भी चांस है, 12th में भी चांस है। 12th में बायो नहीं आएगा पर 11th में बायो आता है, पर कट ऑफ भी तो कम होता है, और मैथ्स बायो सबके लिए एक जैसे ही पेपर है यार। तुम अपने ऊपर क्यों ले लेते हो भाई ये तो मुझे नहीं, अरे भाई हर बच्चे के साथ वही प्रॉब्लम है, बायो के साथ तो ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैथ्स वो बिल्कुल भूल जाते हैं, तुम तो फिर भी बायो को एक बार किताब खोल के देखोगे तो चीजें ये याद होके डायरेक्ट टिक कर दोगे। मैथ्स वाला बेचारा क्या करेगा बायो में डायरेक्ट। हाँ ऐसा रहता है, तो चांस मत करो। कोई बच्चा ये भी बोलता है सर हम 12th में देंगे, अरे 11th में ट्राई तो करो, एक तो एक्सपोजर दो, एक बार देने के बाद दूसरी बार में एक्सपीरियंस काउंट होता है कि नहीं? बेटा बिल्कुल होता है, और वो जो तुम 11th में सीख लोगे 12th और अच्छे से तुम ट्राई करोगे फिर। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम्हें मुझे नहीं जाना है प्योर साइंस नहीं लेना, अरे एग्जाम तो दो, तैयारी तो करो यार, ये तुम्हें जेई में काम आएगा, ये तुम्हें सब जगह काम आता है। ठीक है सर, इसका मतलब 11th से पहले ही कॉलेज सिक्योर हो जाएगा? हाँ सिक्योर हो जाएगा। जैसे एनटीएससी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट होती है, उससे स्कॉलरशिप मिलती है जब तक तुम पढ़ोगे लाइफ टाइम, और 12th तक तो मिलता ही है। वैसे ही ये भी एग्जाम्स है। तो एक मैंने ब्रीफ करा है, डिटेल में मैं बाद में फिर कभी बताऊंगा। ब्रीफ आउट तो हो गया ना, पीआरएमओ आरएमओ या मैं आईओक्यूएम बोलूं एंड केवीपीवाई जिस बच्चों को भी क्वेरी थी। ठीक है, पिछली बार तक तो ऐसा था कि 10th में जिसके 80% आते वही केवीपीवाई दे सकता है, मिनिमम ऐसा था, पर अब शायद पिछली बार वो हटा दिया क्योंकि वो रिजल्ट वैसा था एंड ऑल, और इस बार भी रिजल्ट है तो शायद वो क्राइटेरिया इस बार भी शायद हटा दिया है। फिर भी केवीपीवाई की वेबसाइट पे जाना, उसमें लिखे हुए इंस्ट्रक्शंस हटा दिया है ना, ठीक है, तो हर बच्चा दे सकता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बस पास हो गया हो, 11वीं में आ गया। ओके, तो आई होप चीजें क्लियर हो गई है। हाँ सर तो ये मैंने नहीं हुआ है ना सर, उसका रजिस्ट्रेशन चालू हो गया ना? हाँ केवीपीवाई का चालू हो गया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ सभी फॉर्म्स भरेंगे, एंड फॉर्म फिल करने के बाद उसकी एक कॉपी मुझे जरूर दे देना। ठीक है, ताकि मुझे पता रहेगा, तो जो भी केवीपीवाई रिलेटेड आगे कुछ होगा तो मैं उस बच्चे से डायरेक्ट भी बात कर सकूंगा फिर, या मटेरियल एंड ऑल। सेम विद जब इसके फॉर्म्स आएंगे ना, तो उसके फॉर्म फिल करने के बाद मुझे एक कॉपी हमेशा दिया करो, ताकि मेरे दिमाग में रहे कि इतने बच्चों ने फिल करा है, ताकि कोई मटेरियल या कुछ मेरे पास हो तो मैं उन बच्चों को फॉरवर्ड कर दूं। जो देगा फिर उसी को करूंगा ना, सबको देने का क्या फायदा है। ओके, केवीपीवाई के अंदर पीसीएम भी लिया, उसको तो ज्यादा एडवांटेज होगा ना। हाँ बिल्कुल, 11th में फायदा रहता है तो 12th में वही नुकसान हो जाता है, क्योंकि 12th में बायो में स्कोर करना आसान हो जाता है, मैथ्स बहुत डिफिकल्ट आता है 12th का, वो नहीं कर पाता है, मतलब निकलते हैं बच्चे 12th में, पर वही जस्ट ऑपोजिट हो जाता है, ऐसा। ठीक है, चलो तो आगे बढ़े। सर इसका आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है। आंसर आएगा इसका 15 पाई। किसी का आया? सर मैंने x अज्यूम किया था, लेकिन x को क्या लूं समझ में नहीं आ रहा। देखो इधर हमने ये ग्राफ बनाया, हाँ ये मैंने ग्राफ बनाया और ये मैंने लाइन खींच दी। अब देखो कितने कट्स आ रहे, टोटल 6 सॉल्यूशन आ रहे हैं। उन सॉल्यूशन की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्योंकि नो वन नो साइन एक्स का 1/3 होता है, बट हमें सिमेट्रिसिटी थोड़ी बहुत पता है। अगर ये वाले रूट को मैं अल्फा बोलूं पहले कट को,
तो क्या ये वाला कट पाई माइनस अल्फा नहीं होगा? सिमेट्रिकली देखो, हाँ सर। जितना पार्ट में ऊपर गया उतना ही पार्ट यहां से पीछे गया पाई से। तो अगर एक अल्फा है तो दूसरा पाई माइनस अल्फा होगा। तो सिमिलरली 2 पाई के बाद फिर से कट आएगा, जिसको मैं बोल सकता हूँ 2 पाई प्लस अल्फा। तो इधर वाला पॉइंट कितना होगा? 3 पाई माइनस अल्फा। तो फिर 4 पाई प्लस अल्फा, 5 पाई माइनस अल्फा एंड सो ऑन। तो क्या अगर एक को अल्फा बोलो तो बाकी? आप वापस समझा सकते हो ये पाई माइनस अल्फा। फिर से सुनो, साइन का ग्राफ देखा है बेटा? ये होता है साइन का ग्राफ। अगर यहाँ वाला कुछ एंगल है थीटा, वही सेम थीटा यहाँ भी मिलेगा ना बेटा, इस पॉइंट पे। यस सर। वो कितना होगा? इनपुट वही, मतलब वैल्यू जो सेम आउटपुट मिल रहा है वो सेम मिलेगा। कब? जब ये वाला मेरा पाई होता है 180 डिग्री, एक पाथ पूरा चला फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट। तो जितना पार्ट में यहां से ऊपर आया ओरिजिन से, उतना ही पार्ट पाई से पीछे गया ना मैं। तो अगर ये अगर अल्फा है तो ये पाई माइनस अल्फा होगा ना बेटा, ये टोटल एंगल इनपुट। सिमिलरली ये कितना हो गया? 2 पाई हो गया। यहाँ एक और बार कट आएगा, सेम वैल्यू यहाँ पे भी मिलेगी। तो ये कितना होगा? उतना ही मैग्नीट्यूड का थीटा 2 पाई से आगे बढ़ा दो, उतने पे ही कट आएगा ना सिमेट्रिकली। देखो एक बार, एक अल्फा है तो एक पाई माइनस अल्फा, तो ये 2 पाई प्लस अल्फा। ये इनपुट्स है मेरे, जिन पे मुझे sin x की वैल्यू 1/3 मिलेगी। समझ आया? जैसे sin x 0 कब होता है? 0 पाई 2 पाई 3 पाई, है ना? पैटर्न पीरियोडिक फंक्शन है। तो सेम अगर ये वाला कट अगर अल्फा पे मिल रहा है तो ये दूसरा कितने पे मिलेगा? पाई से थोड़ा सा पहले कट आ रहा है। कितना पहले? जितना 0 से आगे बढ़ा था अल्फा। अब समझ आया? हाँ सर। अब वो वैसा चल जाएगा। तो अब इन सब अल्फा नहीं निकल सकता है, बट एक बार इनको सम तो करके देखो, कितना बन रहा है? 15 पाई। अल्फा का क्या हुआ? क्या हुआ अल्फा का? कैंसिल हो गया, कैंसल आउट हो गया। कैंसिल हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट लॉजिक है जिसपे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। एक क्वेश्चन सिंगेज में भी दिया है एंड हमारे मॉड्यूल के लेवल 2 के सॉल्व एग्जांपल में भी दिया है, जिसमें ये लॉजिक यूज होता है। और वो क्वेश्चन कोई और नहीं जो यहाँ नीचे लिखा है। क्या आप ये खुद रिफर करोगे तुम? सेम लॉजिक किया था, बस वो सबको पाए रेफर किया, इसीलिए 3 पाए आया। चलो सर कोई मैंने सेम लॉजिक नहीं किया था, मीन्स से x अज्यूम कर लिया, फिर वहां से सबकी डिस्टेंस गिनता गया तो सिर्फ 5x आ गया पूरा। चलो कोई नहीं, ये वाला आप खुद ट्राई कर लोगे। ये मॉड्यूल का लेवल 2 का सॉल्व एग्जांपल है, यही लॉजिक लगा इसमें। देख लो इधर, तुम देखना, ट्राई करना, इजी है, बहुत इजी है, तुम देख लोगे, वो आ जाएगा समझ में। ओके, इज दैट क्लियर? देख लोगे? चलो, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, भूलना मत। मतलब जेई मेंस किसी में भी मिल सकता है तुम्हें। इधर आते हैं अब नीचे नेक्स्ट वैरायटी पे। ये आ गए अपन फिर से स्कूल एग्जाम्स के लिए, बोर्ड में आता है ये क्वेश्चन, आरडी में गिवन है कि अगर इस टाइप से दो एक्सप्रेशन दे दूं, स्पेशली गुजरात बोर्ड की तो टेक्स्ट बुक में हुआ करता था ये क्वेश्चन। तो गुड सीटी क्या बोल रहा हूँ, गुजरात बोर्ड वालों को भी, जीएसईबी वालों को ये स्कूल एग्जाम में भी मिल सकता है, क्योंकि उनकी टेक्स्ट बुक में होता था और टीचर तो पुराने ही पढ़ाने वाले, तो वहीं से पेपर देते थे एक्चुअली। जैसे कि ये देखो, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए दिया हुआ है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी दिया हुआ है। ये 4 to 6 मार्क्स में आता है, जीएसईबी में 4 मार्क में आएगा। तो सीबीएसई में जनरली ये वैल्यू सबको मिला के 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। ब्राइट हो गया, शैनन हो गया, न्यू एरा हो गया, नवरचना हो गया, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो इन स्कूलों में, केवी हो गया, पूछते हैं। वो कैसे करना है देखते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा ए दिया हुआ है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा बी दिया हुआ है। इनकी वैल्यूज क्या होगी ये पूछते हो, और भी बहुत सारे पूछ सकते हैं। यहाँ तो सिर्फ 4 ही तुम्हारे सामने रखे मैंने, ठीक है। तो ये 2 गिवन है। अब जब भी 2 इक्वेशन आते हैं तो दिमाग में बहुत चीजें आती है, जैसे कि दोनों एंगल अलग अलग है, तो ये दिमाग में आता है कि नहीं, साइन सी प्लस साइन डी, और नीचे कॉस सी प्लस कॉस डी फॉर्मूला आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो एक चीज तुमने 10वीं में भी पढ़ी थी, जब 2 चीज होती थी तो स्क्वायर एंड ऐड करते थे, याद आया? स्क्वायर एंड ऐड। तो देखते हैं किससे क्या क्या मिलता है मुझे डेटा, घूम फिर के अपन दोनों से निकाल सकते हैं चीजें। जैसे मैंने अगर स्क्वायर एंड ऐड करा इन दोनों को, तो देखो ये बनेगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बन रहा है? 1। साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा भी 1, और ये 2 बाहर निकलेगा। क्या ये कोई फॉर्मूला होता है? हाँ जी हाँ, अल्फा माइनस बीटा, रिवर्स फॉर्मूला। तो उसको रीअरेंज करो, कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा, तो मिल गया। डायरेक्ट स्क्वायर एंड ऐड से ये चीज मिल गई। इज दैट क्लियर? सर बट ये आपने लॉजिक के, मतलब हम जब वो लिख रहे होंगे तो लॉजिक के स्क्वायर एंड ऐड,
स्क्वायर एंड हेड। ये लॉजिक 10th में बहुत यूज होता था सॉल्व करते समय। एलिमिनेट करना होता था कोई चीजों को, अल्फा को, थीटा को, तो यहाँ एलिमिनेट हो गया और जो दो टर्म बच गई वो वाला ही तो दे दिया, मुझे डायरेक्ट वैल्यू मिल गई। बेसिक टाइप था ये। इसके बाद अगर cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा तुम्हें पता है तो क्या तुम ये निकाल सकते हो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2? हाँ जी निकाल सकते। एक फॉर्मूला है, तुम्हें याद है ये वाला फॉर्मूला, tan स्क्वायर थीटा बाई 2 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। या ये पढ़ा था तुमने tan स्क्वायर थीटा? हमने फॉर्मूला चार्ट में भी देखा है, तो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी गिवन है। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला देखा था। ये याद नहीं रहता है बच्चों को, पता है, पर इसी पे क्वेश्चन स्कूल वाले पूछ लेते हैं जो बच्चों को याद नहीं रहता है। बस टेस्टिंग हो जाती है बच्चे ने कितना पढ़ा है। ये हो गया। ये से ये वाला निकाल सकते हो और उससे ये निकाल सकते हो, तो ये बेटा याद कर लो। दोनों अलग अलग फॉर्म मैंने फॉर्मूला चार्ट में गिवन है। तो मुझे बताओ क्या tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकल सकता है? या अल्फा माइनस बीटा ही तो थीटा है मेरा, और प्लस माइनस आ जाएगा फिर यहाँ पे, ऐसा है। बोलो, इज दैट क्लियर? ये तो फिर बस कैलकुलेशन करनी है, ये तुम समझ जाओगे। तो ये हो गया। 2-2 मार्क के आते क्वेश्चन, 3 पोर्शन आते 6 मार्क पक्का। ब्राइट में तो बहुत बार क्वेश्चन आया है ये, ब्राइट स्कूल में तो। उसके बाद कोई है क्या ब्राइट डे का? कोई तो बच्चे होंगे शायद। हाँ सर। ठीक है, बहुत है। चलो साइन सी प्लस साइन डी और कॉस सी प्लस कॉस डी, ये फॉर्मूले तो सबको पता होंगे ना? वो भी तो लगा सकते थे अपन, क्योंकि मुझे इस मेथड से अल्फा माइनस बीटा मिला, अल्फा प्लस बीटा नहीं मिल रहा है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा पे भी कुछ चीजें निकालनी है। अब अल्फा माइनस बीटा में तो जो पूछेंगे तुम कर सकते हो ना। इसके बाद तो tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हो, साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हो। हाँ जी, किससे? ट्राइंगल मेथड। और क्वाड्रेंट गिवन नहीं, इसलिए अपन प्लस माइनस दोनों लगा देंगे। याद आया? इसके तो डायरेक्ट निकल जाएगा। और आधा वाला भी मिल गया, तो आधा 10 में मिल गया, तो आप साइन कॉस इसके थ्रू निकाल सकते हो ट्राइंगल मेथड से। सब निकाल सकते हो। तो अल्फा माइनस बीटा वाले तो सब स्क्वायर एंड हेड से निकल गए। पर अल्फा प्लस बीटा के लिए क्या करेंगे? तो देखो इधर ये वाले फॉर्मूले लगा दो, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी। डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से क्या होगा? ये बन जाएगा। और अगर ये बन गया, डिवाइड करो, एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 आ गया। तो ट्राइंगल मेथड से cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाई 2 भी आ जाएगा, वो भी हो गया। तो हम ये पता है तो ये भी निकाल सकते हैं ना बेटा, cos थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2, अभी तो बताया फॉर्मूला, अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा भी मिल गया। और अगर cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा मिल गया तो sin tan सब ट्राइंगल मेथड से निकल जाएंगे। या एक और ये भी तरीका है, tan टू थीटा के फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। अलग अलग तरीके से आंसर सबसे सेम ही आएंगे। समझ आया? एक साइन सी प्लस साइन डी, एक कॉस सी प्लस कॉस डी, और एक ये वाला फॉर्म हो गया। एनी डाउट? नो सर। ये हो गया। ये मतलब दो ही चीज लगती है, एक स्क्वायर एंड हेड और एक ये। पर पता है एक तरीका और भी रहता है, वो मैं चलो बाद में बताऊंगा तुम्हें, अभी नहीं बता रहा हूं। नहीं अभी ये वाले में नहीं, वो दूसरा तरीका बाद में बताऊंगा। ये क्लियर हो गया सबको? ये सबको समझ आ गया? ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा तो सब कर लोगे ना? कोई छोड़ के तो नहीं आएगा ना? ये क्वेश्चन कुछ भी पूछ ले इससे रिलेटेड, अब तुम गो थ्रू कर लेना ये वाला, ठीक है? अब इसी का मिलता जुलता मुझसे हर्ष ने भी पूछा था। आज अपन ने पार्ट 2 ही देख लिया, पार्ट 1 आगे कंटिन्यू ही करा अपन ने, तो वो भी देख लेते। एक क्वेश्चन जो हर्ष ने पूछा था वो भी मिलता जुलता, बहुत बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे, आरडी का वो एक डाउट है। तो वो डाउट क्या है वो मैं बता देता हूँ। हाँ बेटा बोलो। सर वो मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा ना, a cosec माइनस b cot, तो वो सर डेरिवेटिव से हो गया था लेकिन क्वाड्रेटिक बन ही नहीं रहा था। एक बार आप बनेगा बेटा, बेटा sec और tan में जैसा सर हमको इज इक्वल टू y करके स्क्वायर इन ऑन द बोथ साइड्स करना पड़ेगा। पर एक तरफ ले जाना उसको, cosec को एक तरफ रखना, y को दूसरी तरफ लाना, ताकि cosec स्क्वायर थीटा से cot आ जाएगा और बाकी पूरे cot में रहेंगे। देख लेना आप तुम लोग। ओके, इफ sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू a, ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा हर्ष, cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू b, तो cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा अभी बताया मैंने ये वाला, तो ये तो सबसे बन जाएगा ना। ये क्वेश्चन आरडी का ही क्वेश्चन है जो तुम देखो। सर स्कूल एग्जाम में वो
पूछा था और मैंने बोल ही रहा हूँ कि आता ही है, ये तो हर साल आता है। कर लोगे? रिफर टू पार्ट 2। तो एको टाइप का जो क्वेश्चन बनता है, कहाँ गया वो सेक 10 वाला? हाँ, अतिक ने भी पूछा था ना शायद, रुको वो भी मैं बता दूं, वो थोड़ा सा अलग है आईडी में जो गिवन है। कहाँ गया, ये वाला एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ, और ये स्कूल वालों को बहुत पसंद है ये भी, और मेंस में भी आ सकता है, पता है ये क्वेश्चन तो। इफ अल्फा एंड बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन a tan x प्लस b secant x इज इक्वल टू c, और इस टाइप का एक आईआईटी में भी आया है, तुम आईआईटी के पीवाईक्यू अगर करते हो तो उसमें इस टाइप का मिलेगा एक क्वेश्चन। शो दैट, एक ही इक्वेशन दी है बस, और ये पूछा है tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। कई बार ऐसा होगा कि ऐसे क्वेश्चन भी तुम्हें मिलेंगे जहां सिर्फ एक ही इक्वेशन देंगे और फिर कुछ चीजें पूछी जाएगी, ऐसे रूट्स करके दे देते हैं और इस टाइप से। अल्फा प्लस बीटा तो निकल गया। अब देखो इधर एक चीज याद रखना, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारे सामने दिखती है तो तुम्हें क्या चीज याद आनी चाहिए? 10वीं के टीचर ने तुम्हें बताया था, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ये सबको याद आता है ना? हाँ, माइनस बी बाय हाँ सर। तो अगर कोई क्वाड्रेटिक बन जाए तो कितना आसान है, सम ऑफ प्रोडक्ट मुझे पता है। तुम्हें पता है tan अल्फा प्लस tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? tan tan अल्फा of प्लस alpha tan tan बीटा beta 1 minus tan alpha tan tan बीटा, ये होता है 2ac अपॉन a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर। ये हो गया। तो मुझे बताओ, अगर कुछ 10 में क्वाड्रेटिक बन जाए, क्वाड्रेटिक, ये लॉजिक याद रखना, आईआईटी में बहुत काम आता है ये, और दूसरे क्वेश्चंस में भी। क्या ये सम ऑफ द रूट्स हो सकता है? सम ऑफ रूट्स। और क्या ये Yes. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हो सकता है? हाँ अगर 10 में कोई क्वाड्रेटिक बन जाए, 10x में कोई क्वाड्रेटिक बन जाए, हाँ सर। क्वाड्रेटिक जिसमें x मेरा अल्फा भी हो सकता है तो बीटा भी हो सकता है, या थीटा बोल दो इसको, 10 में क्वाड्रेटिक नहीं बने तो सम ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इधर देखो, ये तुम जो पूछे थे ना अभी क्रिश, वो कैसे होल स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे भी देखो अपन क्वाड्रेटिक बनाते हैं सेम टाइप से, फिर तुम वो भी कर लोगे खुद ही। y इक्वल टू बस y करके करना है क्योंकि रेंज निकालनी है। ये है अपने पास a tan x प्लस b secant x इक्वल टू c। क्या 10 में क्वाड्रेटिक बनाया जा सकता है? डायरेक्ट स्क्वायर गलती से भी मत करना, b secant x को एक तरफ रखो क्योंकि वो दिक्कतदायी है, और ये और भी कहीं पे भी एप्लीकेशन आ सकता है इस लॉजिक का, याद रखना, ठीक है। अब स्क्वायर कर दो, b स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस स्क्वायर x c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर x माइनस 2ac tan x। आगे बोलो, जल्दी से, टाइम हो गया है, जल्दी बताओ। tan स्क्वायर x एक तरफ कर दो, कितना आ रहा है कोफिशिएंट उसका? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस tan x का कोफिशिएंट बोलो 2ac, एक तरफ लिया है ना, प्लस कांस्टेंट क्या बच रहा है? b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0। क्या क्वेश्चन सॉल्व हो गया? yes हाँ सर हो गया। Therefore, x यहाँ पे किस किस को डिनोट कर रहा है? अल्फा और बीटा को। तो अगर मैं tan x को t मानता हूं तो क्या ये मेरी क्वाड्रेटिक है? हाँ सर है। b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर टाइम्स ऑफ t स्क्वायर 2act प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कल की क्लास से हम ट्रिगो इक्वेशन स्टार्ट कर देंगे, अब कल की क्लास, ठीक है सर। वो मैं एक्चुअली ना वो उस तरफ ले नहीं जा रहा था, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई इसीलिए गड़बड़ हो एक्सरसाइज कर हाँ, रहा तो था। नहीं हो नहीं स्क्वायर कर दिया इसलिए नहीं हम वो 2 tan अल्फा सर से का बिल्कुल बिल्कुल। tan अल्फा tan बीटा b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब तो हो गया ना? हाँ यस सर। 1 माइनस इधर करके फिर डिवाइडिंग बोथ। तो ये अगर स्कूल एग्जाम में आता है, मेंस का क्वेश्चन भी बन सकता है, एग्जाम्पलर में भी, या इस टाइप के साइन कॉस में भी बन सकते हैं। जैसे साइन में क्वाड्रेटिक बना दो तो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, और फिर उस पे क्वेश्चन बन जाए। सोच लोगे ना खुद? हाँ ये होगा। यस तो ये वाला पार्ट भी अपना खत्म हो गया, और आरडी में दिए है क्वेश्चन, तुम करना, तुम्हें मिलेगा, ठीक है। मुझे बताओ एक बार, तुम्हें होमवर्क क्या दिया था? मैं भूल ही गया असाइनमेंट बनाना। फिर
सर 3.1 से 4 तक ट्यूसडे नाइट तक। हाँ हाँ मैंने ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये रहा, इसका मैं असाइनमेंट बना दूंगा, ठीक है, वेंसडे तक का। और एक ये एक्सरसाइज और ट्राई योरसेल्फ, ये भी पूरे कंप्लीट कर लेना। अब लेक्चर 9 के पार्ट 2 में मैंने स्टार्टिंग में कुछ और भी क्वेश्चंस रखे हैं, जैसे कि एक ये वाला देख लोगे तुम, नहीं आएगा तो कल पूछ लोगे, अलग अलग इंटरवल में कैसे आंसर बोला है। और एक ये वाला जो तुम्हारे को दिया था मैंने चैलेंजिंग में, याद है, क्वाड्रेटिक, ये सिर्फ क्वाड्रेटिक पर है बस। और क्वाड्रेटिक में कैसे आखिरी तक लेके गए हैं तुम एक बार देख लोगे ना। सर वो आपने जो 10 की जो सीरीज वाला एक चैलेंजिंग दिया था सैटरडे या फ्राइडे को, याद नहीं है, तो उसकी डायरेक्ट वैल्यू रख रहे तो वैल्यू की इनफाइनाइट आ रही है, देख लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे सर वो 4 आंसर था ना, मैंने अभी आपको पूछा था सर। कर लेंगे वो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है। अभी टाइम हो गया है तो तुम फटाफट खत्म करो ट्रिगो इक्वेशंस। कल तो अब मैं कर ही दूंगा स्टार्ट एनी हाउ, वरना हम पीछे हो जाएंगे। तुम करो, जबकि उसके बाद क्वेश्चंस करते रहो बहुत सारे, जितने तुम्हें करने हो किताबों से। ओके चलो, थैंक यू वेरी मच, सर, बाय सर, थैंक यू थैंक यू सर, बाय। थैंक यू Bye, sir. थैंक यू थैंक यू सर, बाय सर।